तो एडवांस स्टडी ट्यूटोरियल में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये मैथ की क्लास में हम लोग बढ़ने वाले चैप्टर 4 की तरफ। ओके, चैप्टर 4 जैसे जो उसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए इसके बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि वो दिखता कैसा है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका किस तरह का होता है, ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पहले हम समझ लेते हैं। ऐसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है 2 हो, ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना हो, 2 हो, तो उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, डी का मतलब क्या होता है, 2, घात का मतलब पावर, यानी पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है? अगर आपके पास ऐसा होता ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हमारे लिए पोलिनोमियल है। ओके, पोलिनोमियल यानी कि ये अगर बराबर 0 कर दिया जाए तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। ये तो चलिए आगे इसके बेसिक लेवल को देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर ये जो दिखाए गए हैं, इसमें वेरिएबल के पावर 2, ओके, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के पावर 2, यानी कि हमारा कोई भी इक्वेशन हो, इस तरह का इक्वेशन, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि यहाँ पर x हो, यहाँ पर y भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ay² प्लस by प्लस c बराबर 0, ये इस तरह का भी हो सकता है। ओके, तो x हो y हो उससे मतलब नहीं है, मतलब है यहाँ पर क्या कि वेरिएबल का पावर 2 कि कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x को क्या बोलते हैं, b, और जो हमारा कांस्टेंट रहता है, जो कांस्टेंट पूरी इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म रहता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, c से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना तक। अगर आपके पास बोल दे कि इस पूरे वाले पार्ट में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो हमारा a होगा। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर एक इक्वेशन दिया 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0, तो इस इक्वेशन में a का वैल्यू क्या होगा, a कहने का मतलब क्या, x² का कोफिशिएंट, यानी कि x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, यानी कि a का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, b का वैल्यू यहाँ पर कितना, 3, b कहने का मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट को, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर है कितना, 3, तो यहाँ पर 3, c का मतलब कांस्टेंट, इस पूरे वाले पार्ट में कांस्टेंट टर्म हमारा कौन सा है, 4, यानी कि c का वैल्यू 4। ठीक है, इनका यूज काफी आगे होने वाला है। ठीक है, तो a, b और c की पहचान हमें बखूबी आना चाहिए। और इसमें देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² माइनस 3 बराबर 0, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर a की वैल्यू का कोई पूछे तो x² का पावर, x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 2, यानी a का वैल्यू 2, b हमारा x का कोफिशिएंट क्या आता है, इस पूरे पार्ट में x हमारा कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, और कोई भी वेरिएबल हमारा मिसिंग हो इक्वेशन में, तो उसका कंफर्म है कि उसके कोफिशिएंट जो है वो 0 हो रहा है। 0 में उस वेरिएबल में मल्टीप्लाई होने की वजह से 0 हो जाता है, और 0 हमें कहीं पर इसमें दिखता नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर अगर ऐसा दे तो इस वाले केस में b का वैल्यू यहाँ पर कितना, 0, c का वैल्यू, c का मतलब क्या, कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 3। इस 3 को जो है साइन के साथ लिखना है, साइन को यहाँ पर छोड़ना नहीं, क्योंकि ये माइनस किसके लिए है, ये 3 के लिए, यानी कि c का वैल्यू यहाँ पर कितना, -3। ठीक है, तो ये हमारा हुआ a, b और c का वैल्यू। ठीक है, इतना हमारा हुआ। ओके, a, b और c का वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पर कि 2 प्लस 3x माइनस x² बराबर 0, यहाँ पर
यहाँ पर a का वैल्यू बताइए। यहाँ पर अगर आपसे पूछे a बराबर वाट, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलता है कि हमारा, हाँ एक चीज यहाँ पर कुछ छूट रहा है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें एक जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। निगेटिव में हो जाए, पॉजिटिव में हो जाए चलेगा, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ए, बी और सी जो है ये हमारा कैसा नंबर होना चाहिए, ये हमारा रियल नंबर होना चाहिए, मतलब इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। ठीक, ऐसे नहीं कि इमेजिनरी नंबर हो, जैसे कि -2 ऐसा इमेजिनरी नंबर उसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और साथ ही साथ यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोग माइनस में नहीं लेते, हमेशा हम लोग प्लस में लेते हैं। अगर हमारा इस तरह से दिया हुआ हो -x² + 2x + 3 = 0, तो इस माइनस को यहाँ से हटाना पड़ता है, हटा लेते हैं हम लोग नॉर्मली। ओके, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x² के कोएफिशिएंट को माइनस में नहीं रखना है। ठीक है, तो वहां पर अगर आपसे पूछता कि इस वाले केस में आप बताइए कि a का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखने में बन रहा है कि x² का कोएफिशिएंट जो है -1 है, तो इसको सबसे पहले हमें प्लस बनाना पड़ेगा, यानी इन सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब ये इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब x² माइनस में है तो ये प्लस में, x² ये प्लस में है तो -3x, ये प्लस में था तो -2 बराबर 0। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास x² का कोएफिशिएंट a कहलाता है, यानी a का वैल्यू यहाँ पर कितना 1, b का वैल्यू यहाँ पर कितना -3, c का वैल्यू यहाँ पर कितना -2। क्लियर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको a, b और c किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a, b और c का वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे। क्लियर है, क्योंकि काफी यूज है इसका आगे में चलकर। ठीक, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता क्या है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b का वैल्यू अगर 0 हो जाए, ओके, यानी कि ax² + bx + c = 0, यहां पर इस तरह से इफ b = 0, सॉरी b = 0, अगर हमारा यहाँ पर b हमारा 0 हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ax² + c = 0। क्लियर है, यानी कि अगर एग्जांपल है तो 2x² + 9 = 0, यहां पर इस तरह का हो जाएगा, या फिर यहां पर माइनस लेते हैं 2x² - 9 = 0। ओके, यानी कि हमारा अगर किसी भी इक्वेशन में अगर b का वैल्यू यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x अगर वो 0 हो, उस सिचुएशन में उस इक्वेशन को क्या बोला जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x² - 4 = 0, ये हमारे लिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² - 9 = 0, ये हमारे लिए प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² = 25, ये हमारे लिए क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या, बोल रहा है इसमें क्या कि आइडेंटिफाई करना है, आपको चेक करना है कि एक इक्वेशन यहां पर दिया जा रहा है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। अगर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वो हमारा नहीं होगा। ओके, साथ ही साथ इसमें हमें ध्यान रखना है कि a का वैल्यू प्लस में रखना है, और x² यानी कि मैं इस पूरे वाले पार्ट में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, चेक whether the following are
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला है 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3, ये लिखा हुआ। आप इसे फटाफट चेक कर लीजिए कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके, इसके बाद हम बताते हैं इसको। तो आपका जवाब क्या आया, आइए जानते हैं इसको। यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ओके, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3, इतना लिखा हुआ था। तो हमारे पास ये x स्क्वायर प्लस 4, यहां पर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x - 3। यहां पर हमारे पास इन सबको इधर ला देते हैं। ये x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 4x, इधर से प्लस में था, ये इधर आ जाएगा कहां पर माइनस 2x, यहाँ पर 4 और 1 5, इधर से माइनस था, तो ये आ जाएगा इसमें प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 4 और 2 6x प्लस 5 3 8 इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में ये आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -6, c का वैल्यू 8। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है, तो यहां पर लिख देंगे सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह का। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हम क्वेश्चन देते हैं, आप उसे बनाकर दिखाइए। यहां पर सेकेंड क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड इंटू एक्स माइनस 2। आप इसे फटाफट सॉल्व कीजिए। क्या लगता है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? आइए चेक करते हैं इसको। आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करने पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला अप्लाई करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह का। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में था, सेम था। ओके, वहां से वो फाइनल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 8, इधर से हमारे पास माइनस था तो ये प्लस में आ गया 4 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर कहीं पर भी x का पावर 2 दिखाई नहीं दे रहा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है, सो given equation is not quadratic equation। ठीक है, ओके। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, आप इसे फटाफट बनाइए। तीसरा क्वेश्चन है 8 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चेक कीजिए फटाफट, कॉपी कलम निकाल कर फटाफट चेक कीजिए। इसको नीचे वाले को चेक करते हैं। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको इधर आते हैं, यहाँ पर ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 3x, ये प्लस में था तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर घट रहा है तो यहाँ पर घटने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट 0 नहीं है। ओके, और बाकी सब भी यहाँ पर उपस्थित है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ओके, इस फॉर्म में है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर आप बनाइए जल्दी।
फोर्थ नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इससे फटाफट आप चेक कीजिए, सॉरी यहाँ पर एक्स प्लस 2 का होल क्यूब है, चेक कीजिए इसको, देखते हैं इसको। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से इन दोनों को, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब है, यानी फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी 2 का क्यूब, कितना 2 का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये इसका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास है ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, वहां पर हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6x इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पर ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब यहाँ पर फाइनल हो गया। ओके, यहाँ पर बचा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर यहाँ पर 8 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x, ये कम है 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, इन सबको उधर ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर हमारा मैक्सिमम कितना है 6x स्क्वायर, इधर से ये प्लस में था तो उधर जाएगा तो ये माइनस में -3x स्क्वायर, उसके बाद यहां पर था प्लस 12x, ये 2x प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में 2x, इधर में पहले से ये 8 था और ये 6 प्लस से इधर आ रहा है माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर बच क्या रहा है, ये 3x स्क्वायर प्लस 10x, यहां से 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस फॉर्म में है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, भले ही ये नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पर पावर 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वहां से कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये हमारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको आप सोल्व कीजिए -2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसे आप चेक कीजिए, प्राप्त करते हैं यहाँ पर ये जब हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो इसको 0 की तरह भेजकर उसे 0 नहीं बनाएंगे, ये बात आप याद कर लीजिए। मतलब ये अगर आपको यहाँ पर लिखा हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो आप इस पूरे पार्ट को जो कि मल्टीप्लाई में है इसको इधर डिवाइड में नहीं भेजना है। ओके, वो हमारा गलत प्रोसेस होगा। क्लियर है, हम लोग बराबर के इधर और उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल और केवल ट्रांसफर क्या करना है, बस प्लस में प्लस माइनस। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पर ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये माइनस बीच में मल्टीप्लाई होगा तो -2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, माइनस को यहाँ से रिमूव करते हैं तो माइनस हर जगह से हटाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस में ये प्लस में है तो माइनस में, यानी 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0। यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो कितना है 3 दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो इसे चेक कर लीजिए, चेक हुआ क्या, देखते हैं यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करने पर -3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 2x। ओके, इन सबको इधर ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये प्लस में इधर आएगा तो -2x, ये माइनस 6 तो प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएगा -4x
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास मैक्सिमम पावर 2 है, कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है। ओके, इसका मतलब ये हमारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप इसे बनाइए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, सॉरी एक्स माइनस 2 है यहाँ पर, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब है। फटाफट इसे चेक कीजिए, चेक हुआ क्या देखते हैं। यहां पर ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब है। क्या फॉर्मूला आता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना 8 माइनस 3a b इंटू a माइनस b। ओके, इतना फॉर्मूला होता है इसका। तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से देख लेते हैं। ये एक्स क्यूब यहीं पर कैंसिल हो जाता है, तो बचा क्या, यहां पर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर यहां पर माइनस 8, यहां पर मल्टीप्लाई करने पर माइनस 3 दूनी 6x इंटू एक्स माइनस 2। यहां पर आगे हमारे पास है माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर यहां पर माइनस 8 मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। इसको सबको इधर लाते हैं, तो ये माइनस 4x स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस 6x स्क्वायर, ये बड़ा है, इसको पहले लिख लेते हैं। हमारे पास 6x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर, उसके बाद वहां पर माइनस में था तो ये 12x माइनस ये x, यहां पर ये प्लस 1 और ये माइनस था तो ये प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहां पर घटने के बाद 2x स्क्वायर माइनस ये 13x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी ax स्क्वायर bx प्लस c ये इस फॉर्म में है। ओके, इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बुक में मिल जाएंगे, आप उन्हें चेक कीजिए और बताइए कि हाँ आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ओके, जितने भी आपके पास क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आज का ये इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए।